अच्छा भाई, ये टॉपिक है पेज रैंक। अब पेज रैंक के टॉपिक में बेसिकली क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। ये सवाल दिया हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना हमें गिवन होंगे कि आपने जो है ना वो 3 आइट्रेशन निकालनी है या 4 आइट्रेशन निकालनी है या 5 को गिवन होंगी, ठीक है। तो उससे फिर आप यहाँ लिखोगे कि भाई इतनी आइट्रेशन हो रही हैं और आपने निकालना बेसिकली पेज रैंक है। अच्छा, अब आप इसको ऐसे समझो, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि कितनी गिवन है। ये कितने 4 नोड्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ABCD यानी कि 4 नोड्स। अब 4 नोड गिवन है तो सबसे पहले आइट्रेशन कैसे निकलेगी, आपने उस कर देना है 1 डिवाइड बाई टोटल नोड। टोटल नोड कितनी है 4 है, तो 1 डिवाइड बाई 4 तो 0.25 आ जाएंगी। तो इन चारों में आ जाएंगी 0.25 या जितनी भी होंगी उसमें 0.25 आ जाएंगी। अब आपने निकाली सेकंड आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन निकालने के लिए आपने सबके अलग अलग पेज रैंक निकालने हैं। पेज रैंक ऑफ A B C एंड D, ठीक है। अब देखो निकालने का तरीका क्या होता है। आपने लिखा PR यानी कि पेज रैंक इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.25/3। अब देखो 0.25 क्या है, 0.25 बेसिकली आइट्रेशन है। अब इसको ऐसे समझो, आप निकाल लो रैंक A का पेज रैंक, रैंक A का पेज रैंक निकाल लो। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है। फॉर्मूला क्या निकालने का तरीका बेसिकली इनकमिंग लिंक अपॉन आउटगोइंग लिंक, ठीक है। हाँ, अब आप देखो हम A का निकाल लें तो A पे देखेंगे कि भाई इनकमिंग कौन सी है। तो A पे इनकमिंग हमारे पास C है। A पे सिर्फ एक ही आ रही है यानी कि C आ रही है और कोई भी नहीं आ रही, बाकी सारी जा रही हैं। तो A पे सिर्फ एक ही आ रही है C की, तो जो C का आइट्रेशन नंबर होगा ना वो लिख लेंगे 0.25। तो यहाँ पे हमने 0.25 लिखा। फिर नीचे क्या आता है हमारे पास अपॉन में कि भाई जिसकी आ रही है उसकी आउटगोइंग कितनी है। तो आप देखो C की आउटगोइंग कितनी है, 1 2 3 आउटगोइंग है, तो नीचे 3 आ गया, ठीक है। तो उसको आंसर करके लिखोगे तो आएगा 0.0833, ये आ गया। अब आप बी का देखो, बी में क्या हो रहा है बेसिकली, बी में हमारे पास जो है वो 1 2। अच्छा, अब बी में देखो, बी का कर रहे हैं तो बी पे यहाँ पर इनकमिंग कितनी है, 2 है, एक A आ रही है और एक C आ रही है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे C का, भाई C A का क्या, चलो A का कर लेते हैं, पहले A का देख लेते हैं। A का क्या है, A पे हमारे पास आ रहा है 0.25/0.25 और दूसरा भी क्या है C, तो C का भी 0.25 है। तो आपने ऊपर ऊपर ये लिख लिया, बीच में ऐड हो रहे होते हैं। अब आपने नीचे लिखना है इनके कि भाई इनकी इनकमिंग आउटगोइंग कितनी है, ठीक है। ऊपर इनकमिंग नीचे आउटगोइंग। आउटगोइंग कितनी है, A की आउटगोइंग हमारे पास एक ये है और एक ये है, 2 आ गया, तो नीचे 2 आ गया। और C की आउटगोइंग कितनी है, 3, 1 2 3, तो 3 नीचे आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, आंसर आ गया। C का देखो, C में क्या है हमारे पास, C में हमारे पास C के देखो इनकमिंग कितनी है। C पे इनकमिंग यहाँ पर एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, यानी कि A आ रही है और D आ रही है। तो हमने दोनों का लिख लिया कि भाई दोनों की जो है ना वो 0.25 हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे इनकी आउटगोइंग कितनी है। तो C पे कौन कौन सी आ रही है, एक A आ रही है और एक D आ रही है। तो A की आउटगोइंग कितनी है, A की आउटगोइंग हमारे पास जो है वो 2 है, तो नीचे 2 आ गया। और D की आउटगोइंग कितनी है, D की आउटगोइंग एक ही है, तो एक आ गया नीचे। इसी तरह D का निकलेगा। D में हमारे पास जो है ना वो D पे हमारे पास एक आ रही है B से और एक आ रही है इनकमिंग C से। और अब दोनों B और C की आउटगोइंग कितनी आएगी, B की आउटगोइंग जो है वो एक ही है और C की आउटगोइंग 3 है, तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ 3 आ गया। ये B की आउटगोइंग है नीचे वाली यानी कि 1 और C की आउटगोइंग है 3, तो इनको कर लिया। अब ये हो गया आपके पास, हमारे पास सेकंड आइट्रेशन निकाली हमने। फर्स्ट आइट्रेशन निकालने के लिए 1 जितनी भी नोड्स होंगी उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 4 है तो 1/4 हो गया, अगर 5 होती है तो 1/5 कर देते हैं। अब हमारे पास 2 आइट्रेशन आ गई। अब हमें निकालनी है थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन निकालने के लिए जो है ना पहले वही A की निकालेंगे, B की, C की, D की। अब देखो, अब A की निकाल लें तो A पे हमारे पास जो है वो इनकमिंग क्या है, A पे हमारे पास इनकमिंग है सिर्फ A की, C की। अब आप यहाँ पे देखो कि C की क्या है, वही C की है 3.70। पिछले केस में हमारे पास जो है ना वो सारी सेम थी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास सब ऊपर 0.25 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमें सारी जो है ना वो गौर से देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे A की क्या आ रही है 0.3750, तो आपने ये ऊपर लिखा। C की आउटगोइंग 3 थी तो आपने लिख दिया, इसका आंसर ये आ गया। अब आप B की देखो, B में हमारे पास जो है ना वो B में हमारे पास जो है इनकमिंग 1 2 इनकमिंग है, A की और C की। तो पहले A की देखेंगे 0.833 और C की क्या है 0.3750। फिर नीचे इनकी आउटगोइंग आएगी 2 और 3, तो ये हो गया। अब फोर्थ आइट्रेशन में क्या होगा, फोर्थ आइट्रेशन में भी ये काम होगा, फिर आप ये वाली आइट्रेशन देखेंगे और आखिर में इनका पेज रैंक आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, फोर्थ आइट्रेशन जो है वो मैंने निकाल ली है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल ली। अगर यहाँ पे बोलते कि आपने फोर्थ निकालनी है तो हम निकाल लेंगे, वरना डायरेक्ट वो पेज रैंक निकालेगा, ठीक है भाई।